मेरठ से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां मेरठ से आज ही शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन में लड़की के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। ट्रेन में लड़की से बदसलूकी का आरोप जो है वो युवक पर लगा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी का आरोप लगा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हाथापाई करने का आरोप है। ये बीजेपी की ट्रेन है, इस केबिन में कोई नहीं आएगा, ये कहते हुए युवक नजर आए। और इसके बाद वंदे भारत में जमकर हंगामा हुआ और सुरक्षा जो गार्ड्स हैं उन्होंने मोर्चा संभाला। तो मेरठ से लखनऊ के लिए उद्घाटन होते ही वंदे भारत में बवाल हो गया। मेरठ से ट्रेन निकलने के महज कुछ ही मिनट बाद ट्रेन में हंगामा शुरू हो गया। ट्रेन में यूट्यूबर साथियों के साथ सफर कर रही युवती ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान यूट्यूबर्स पुलिस और स्टाफ से बहस करते दिखाई दिए और कार्रवाई की मांग की। वंदे भारत ट्रेन में हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि मेरठ से लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रूप से हरी झंडी दिखाकर आज ही रवाना किया और पहले दिन बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस वंदे भारत ट्रेन में सफर करने के लिए पहुंचे थे और जिसमें कुछ छात्राएं भी थी और इसके साथ ही साथ मेरठ के और आसपास के इलाकों के मीडिया कर्मियों के साथ साथ यूट्यूबर्स को भी बुलाया गया था। मेरठ से वंदे भारत के रवाना होते ही ट्रेन में यूट्यूबर्स हंगामा करने लगे। इनमें से एक लड़की ने कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी और धक्का देने का आरोप लगाया। इसके बाद युवती के समर्थन में आए यूट्यूबर्स ने खूब हंगामा किया और पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं ट्रेन में मौजूद गार्ड्स ने किसी तरह से स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की। इस बीच दोनों पक्षों में आपस में एक दूसरे के खिलाफ जमकर बहस होती हुई नजर आई। दरअसल युवती ने आरोप लगाया कि वो अपने केबिन के आखिरी डोर की तरफ से कुछ खाने पीने का सामान लेने जा रही थी और इस दौरान कोच में बैठे युवकों ने जो है वो उसे कुछ कहा और उसके बाद हंगामा जो है वो वहां पर शुरू हो गया, जिस पर आपत्ति जताने के बाद जमकर हंगामा नजर आया। और ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, किस तरीके से जमकर जो है वो हंगामा मचाते हुए यहाँ पर जो लोग हैं वो नजर आए। सीधा न्यूज रूम का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी आशीष दीक्षित अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या है पूरा मामला? आज ही शुरुआत हुई है इस वंदे भारत ट्रेन की और आज ही हंगामे के आसार जिस तरीके से नजर आए ट्रेन में। देखिए, आरोप तो ये लगा है कि वंदे भारत बीजेपी की ट्रेन है, ये बोलकर लड़की और उसके भाई ने, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनसे कहा कि ये बीजेपी की ट्रेन है, इस कैबिन में मत आइए, बार बार आइए जाइए नहीं। इसके बाद हंगामा हो गया। अब देखिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स को वहां पर ट्रेन को प्रमोट करने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए, ट्रेन की खूबियां गिनाने के लिए और बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया था कि भाई मुफ्त में यात्रा करिए और सफर देखिए कितना शानदार होता है, क्योंकि आमतौर पर वंदे भारत का किराया बहुत महंगा होता है, आम आदमी उस पर चढ़ भी नहीं सकता। तो फ्री में यात्रा करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया गया था और यूट्यूबर्स को भी फ्री में यात्रा करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन किरकिरी हो गई और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। बीजेपी वाले नारेबाजी करने लगे, नाराज हो गए और यूट्यूबर्स उनके ऊपर भी नाराज हो गए। दोनों तरफ से वीडियो बनने लगे, दोनों तरफ के मोबाइल वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस बीच हैरानी वाली बात यह है कि ट्रेन में जो डीआरएम मौजूद थे वो कह रहे हैं ऐसा होता रहता है, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, आशीष, ऐसा होता रहता है। आशीष, मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, जरा सुनवाते हैं कि क्या कुछ आरोप जो है वो युवती ने लगाए हैं। आईडी पकड़ो, मैं फिर रोक लिया, आईडी पकड़ो दीदी। मेरा चैनल का नाम नहीं जानते तो क्यों हो रहा है यहाँ पर? आप जानती हैं नहीं, मैंने कहा बीजेपी के कार्यकर्ता की इस कैबिन में कोई नहीं आ सकता, मेरे पास वीडियो भी है। ये देखिए बदतमीजी कैसे कर रहे हैं, कैसे बदतमीजी कर रहे हैं, मतलब किसी लड़की के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे बदतमीजी करेंगे क्या? अरे मुझे मारा भी है, छोटी सी हाइट की धक्का दे रही थी, मैंने यहाँ पे
लगी है। मतलब देखो ये मारेगा मुझे, देखो ये मारा, देखो बीजेपी कार्यकर्ता ये काम करेंगे। अगर मान लीजिए बीजेपी की लीड हायर कमांड ने वी आर इन्फ्लुएंसर्स हमें इनवाइट किया है, शी इज अ गर्ल, हमारे साथ और भी आगे लड़कियां हैं, अगर इनके साथ ऐसा काम किया जाएगा और आप अपनी इस ट्रेन को अपनी बकौती मानेंगे, अगर बीजेपी वाले, हम लोग मेरठ से हैं, वी आर फ्रॉम जागृति, वी हैव अ चैनल और इनक्रेडिबल में प्लीज आपकी मैं बात बताऊंगा। बीजेपी वाले लोग ऐसा इस ट्रेन पर कब्जा करना चाह रहे हैं कि उनकी ट्रेन है, दे वांट कि उनकी ट्रेन है, उनकी ट्रेन में निकले, जब यहाँ से रास्ता तो निकला जाएगा। दे आर मिसबिहेविंग विद माय सिस्टर। उन्होंने बोला कि यहाँ से निकलना नहीं, बार बार क्यों निकल रहे, जबकि हम एक बार ऐसे गए ऐसे गए, एंड देन मीन स्टार्टिंग कि हम लोग आगे जा रहे हैं, तो एक मिनट, हाँ हमारा वीडियो है हमारे पास। भाई साहब देखो, लगातार न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। आशीष, ये तो सिर मुंडवाते ही ओले पड़ने वाली कहावत जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, विवाद एक ही बात पर हुआ कि ये बीजेपी की ट्रेन है, ये हमारा कैबिन है, इसको लेकर विवाद मच गया। और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उनकी जो बहन थी वो भी कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी के सपोर्टर हैं भाई साहब, और मेरठ के जागृति नगर के रहने वाले हैं। अब सोचिए, जिस ट्रेन को हापुड़ में नहीं रुकना था, स्टॉपेज नहीं था, लोग कह रहे थे हापुड़ क्यों नहीं रोक रहे हो ट्रेन को अब मेरठ और बरेली मुरादाबाद होते हुए लखनऊ जाना था, वो ट्रेन पहले ही फेज में हापुड़ में रोकी गई, और जो हंगामा हो रहा था, जो यूट्यूबर्स थे, उनको हापुड़ में उतारना पड़ा। तो सोचिए कि बीजेपी की ट्रेन कहने वाले केवल अब यूट्यूबर्स को उतारा गया आशीष, या फिर जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे उनको भी उतारा गया? नहीं, दोनों लोगों को उतार दिया गया। और इस पूरी प्रकरण को सोशल मीडिया पर विपक्षी, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, खासतौर पर कांग्रेस, लगातार वो ये कहते रहते हैं कि वंदे भारत ट्रेन, इस तरीके के जो नाम वाली जो ट्रेनें हैं वो बीजेपी की ट्रेनें हैं। तो तमाम जो आरोप लगते हैं, महंगी ट्रेनें हैं, आम आदमी इनमें नहीं चढ़ सकता। जो जनरल कोचेस की बढ़ाने की बात कहते हैं, जो ट्रेन ज्यादा ट्रेनों के चक्कर लगाने की बात कहते हैं, वो इन महंगी ट्रेनों को लेकर अब निशाना साध रहे हैं। पहला सफर था, ऐसे में सुरक्षा के भी बंदोबस्त जो है वो काफी पुख्ता रहते हैं, और उस बीच जब ऐसी हरकत होती है तो फिर सवाल तो ये भी खड़े हो जाते हैं कि आम दिनों में क्या हाल होता होगा इस रूट की ट्रेन पर। देखिए, आम दिनों में भी कई बार मैं वंदे भारत से आया गया हूं, सफर किया है उससे। ये दिल्ली से कानपुर तक वंदे भारत जाती है। आम दिनों पर सामान रखने को लेकर यात्रियों में नाराजगी हो जाती है। मेरा बैग बड़ा है, बड़े बड़े बैग्स होते हैं, सामान रखने के लिए झगड़ा हो जाता है, पानी के लिए झगड़ा हो जाता है, पेंट्री वाले से झगड़ा हो जाता है। लेकिन इस तरीके से कहना कि ये बीजेपी की ट्रेन है, ये सबसे बड़ा मुद्दा हो गया और सियासी मुद्दा बन गया। ये सबसे बड़ी बात है। और इस पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि डीआरएम साहब का जो बयान आता है, वो ये कहते हैं कि ऐसा झगड़े होते रहते हैं और कोई नई बात नहीं है, जोश जोश में हो गया होगा। और आरपीएफ के जवानों पर यह आरोप लगता है कि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं का सपोर्ट लेते दिखाई दिए, और जो यूट्यूबर्स थे उनको धक्के मार के उन्होंने अलग साइडलाइन कर दिया। तो तमाम बातें हैं। अब असल वजह क्या रही, जो तो जांच का विषय है। शिकायत लिखी नहीं गई है, डीआरएम साहब भी शिकायत लिखने की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल था आशीष, क्या कि इस पूरे मामले को लेकर जो युवती है उसकी तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है? कोई शिकायत अभी तक रिपोर्ट कराई गई है? नहीं, शिकायत तो नहीं कराई गई है। डीआरएम साहब कह रहे हैं पूरा मामला हो गया, वीडियो वायरल हो गए, कह रहे हैं मैंने तो अभी तक ये वीडियो देखा ही नहीं है। अरे भाई, जब आपने वीडियो नहीं देखा तो बयान देने क्यों आ गए? वीडियो देखिए, शिकायत करिए। ऐसे तो कोई भी ट्रेन में बहस करने लगेगा, झगड़ा होने लगेगा। आरपीएफ क्या कर रही थी वहां पर? नौबत ही क्यों आई धक्का मुक्की की? एक लड़की के साथ बदसलूकी की जाती है, उसकी शिकायत लिखिए, वो कैमरे पर कह रही है। तमाम मुद्दा बन गया है पूरा। बिल्कुल, मुद्दा तो ये बन गया है और विपक्ष इसे हाथों हाथ लेता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ जुड़कर अपडेट्स जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।